हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 10 में बात करने वाले हैं आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आयोडोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, इसके पहले हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि कराई थी, जिसमें आपको बेहतरीन रूप से समझाए थे क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। हम क्लोरोफॉर्म के जैसे ही हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म को हम चाहे तो एथिल अल्कोहल से बना सकते हैं या तो एसीटोन से बना सकते हैं। यहाँ भी जब हम आयोडोफॉर्म बना रहे होते हैं, यहाँ पर चाहे हम तो एथिल अल्कोहल ले लें चाहे हम एसीटोन ले लें, दो में से कोई एक ले लें, हमारा आयोडोफॉर्म बन जाता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या था? CHCl3। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म था, और यदि Cl को हटा दिया जाए तो CHI3, ये हमारा आयोडोफॉर्म है। ये क्या था? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और ये हमारा क्या है? आयोडोफॉर्म, आयोडीन है, आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब देखो जरा, प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग नहीं करते थे क्लोरोफॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हम आयोडीन लेकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्लोरीन मुख्य रूप से जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो क्लोरीन की ही अभिक्रिया है, क्लोरीन से ही बनेगा। यदि क्लोरीन नहीं है तो क्लोरोफॉर्म नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं यदि आयोडोफॉर्म की बात करूँ तो आयोडोफॉर्म यदि बनेगा तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आयोडीन होना आवश्यक है। यदि आयोडीन नहीं लिए तो आयोडोफॉर्म नहीं बन पाएगा। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। ये गोल पेंदयुक्त फ्लास्क दिख रहा है। कैसा मेरे बच्चों? गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, ठीक है। इस फ्लास्क में अपन जो भी पदार्थ लेते हैं तो फ्लास्क में रखते हैं, ओके। इसके बाद आपको एक थर्मामीटर दिख रहा है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसका, तो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आपका क्रिया करता है। बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। बर्नर मतलब आपका जिसके सहायता से हम ऊष्मा दे सके, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है, एक छोटा सा टैंक दिख रहा है। कुल मिलाकर के मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए एक लोहे का भी एक पात्र ले सकते हो, और या कि आप प्लास्टिक का तो नहीं हो तो पिघल जाएगा, लोहे का, स्टील का, ऐसा कुछ भी पात्र ले सकते हो, है ना। मुख्य रूप से लोहे का ही बना रहता है। इसमें जल भर दिया जाता है और ये जल ऊष्मक होता है। क्या होता है? जल ऊष्मक, जल ऊष्मक है। और जो हम बनाए थे क्लोरोफॉर्म, उसमें लिए थे क्या? उसमें बालू ऊष्मक। हमने आपको क्या चीज बताया था कि प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कांच का फ्लास्क है, गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, डायरेक्ट उसमें यदि गर्म किया जाए, आग का लौ दिया जाए तो चिटक जाता है, टूट जाता है। लेकिन यदि उसे किसी पानी के माध्यम से ऊष्मा दी जाए या तो बालू के माध्यम से ऊष्मा दी जाए तो वो गर्म हो जाता है, बल्कि टूटता नहीं है। भाई गर्म होगा तभी तो अंदर की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि डायरेक्ट आप कांच के ग्लास को आग में रख दो तो कांच का ग्लास टूट जाएगा, डेफिनेट है। आप खाली बोतल पर ट्राई कर सकते हो, खराब बोतल मिल जाएंगे बाजार में, मार्केट में आपको ऐसे मिल जाएंगे 10-5 रुपए में। तो उसको आप यदि गर्म मतलब किसी भी पदार्थ पर डायरेक्ट रखो तो टूट जाएगा, आग के लौ पे ही टूट जाता है, ठीक है। लेकिन यदि उसको हम गर्म पानी के साथ करें तो नहीं टूटता। इसीलिए तो गोल पेंदयुक्त फ्लास्क को जल ऊष्मक में रखा जाता है, तो डायरेक्ट हम इसमें ऊष्मा नहीं दे सकते, ये चीज है, ओके। समझ में आया? तो हमें क्या क्या चाहिए? गोल पेंदयुक्त फ्लास्क चाहिए, हमें एक थर्मामीटर चाहिए, एक जल ऊष्मक चाहिए, और बस कुछ नहीं, एक हमारे पास होना चाहिए क्या? बर्नर, जिसकी सहायता से उसे गर्म कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ये चीज हमारा जो है प्रयोगशाला में बनाने के लिए काम आएगा। अब हम प्रयोगशाला बनाने के लिए देखो विधि जो है, विधि हम आपको बोल देंगे, आप आसानी से लिख लोगे कि जब बनाते समय हम क्या करते हैं कि प्यारे बच्चों 250 ml का हम लेते हैं क्या? गोल पेंदयुक्त फ्लास्क। क्या लेते हैं? गोल पेंदयुक्त फ्लास्क। गोल पेंदयुक्त फ्लास्क हमारा जो है फ्लास्क, ठीक है। गोल 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं? 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। 250 ml गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट व 50 ml जल को मिलाते हैं, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों? एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 50 ग्राम जल, है ना, में मिला करके किसको मिलाएंगे? 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml जल में इसको मिलाते हैं। अब इसको क्या करते हैं? मिला करके गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में रख लिए। इसमें आवश्यकता अनुसार, जैसे मान लीजिए हमारे पास आयोडीन है तो 10 ग्राम आयोडीन डालते हैं, लगभग 10 ग्राम, 10 ग्राम ज्यादा हो जाएगा ना, 5 ग्राम कर दो, 5 ग्राम आयोडीन डालते हैं आपके बुक के आधार पर, 5 ग्राम आयोडीन डालते हैं। कितना? आयोडीन। और प्यारे बच्चों ये जो अभिक्रिया है संपन्न होती है 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर, गर्म करते हैं,
ठीक है, फिर से समझो थोड़ा सा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि ये जो जल ऊष्मक है, ये जल ऊष्मक, इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 70 डिग्री सेल्सियस है। 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मैंने कहा कि 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क ले लिया, जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और प्यारे बच्चों मैंने 50 ml क्या किया, यहाँ पर मैंने 50 ml क्या मिलाया? जल मिलाया। ये जो 5 ग्राम आयोडीन है ना, 5 ग्राम आयोडीन है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हमको अभी क्या मिलाना पड़ेगा? एथिल एल्कोहल। बिना एथिल एल्कोहल के अभिक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? बिना एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हमने कहा ना, ये सोडियम कार्बोनेट है प्यारे बच्चों, आयोडीन है और एथिल एल्कोहल है। तो इसको बनाने के लिए हमने 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 50 ml जल को मिलाया। साथ में यहां पर मैं लिख देता हूं 10 ml क्या मिलाना पड़ेगा? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। फिर इसमें 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम आयोडीन, क्या? 5 ग्राम आयोडीन, बस इतना ही है। और इसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, मतलब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, खत्म करनी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और हमें आयोडो फॉर्म प्राप्त हो जाता है, जिसे हम पृथक कर लेते हैं। अब थोड़ा सिस्टमेटिक समझो। एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेकर, देखो एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेकर के इसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml पानी यहाँ पर नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ जल भी रहता है साथ में, प्लस में जल कर सकते हो ना, ऐसा कर दो। तो 50 ml जल के साथ उसे घोलते हैं। 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेकर 50 ml जल के साथ घोलते हैं, साथ में 10 ml एथिल एल्कोहल मिलाते हैं और इसे 70 डिग्री सेल्सियस ताप के जल ऊष्मक में रखा जाता है। फिर इसमें 5 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं। आयोडीन मिलाने के बाद इसे तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए, यानी आयोडीन का रंग समाप्त ना हो जाए। और जब आयोडीन का रंग समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों, तभी हम जान जाते हैं कि हमारा आयोडोफॉर्म बन चुका है। समझ रहे हैं? फिर से कोशिश है समझाने के लिए। देखो, एक 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं, तो आपको क्या लिखना है? 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेकर के 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, कितने ग्राम? 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हम 50 ml जल के साथ मिलाते हैं और उसमें 10 ml एथिल एल्कोहल डालते हैं। कितना ml? 10 ml एथिल एल्कोहल डालते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस ताप के जल ऊष्मक में रख देते हैं। फिर बाद में 5 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। और यदि आयोडीन का रंग उड़ गया तो हमारा आयोडोफॉर्म बन गया। सिंपल है। फिर से एक बार लिखो, लास्ट चांस है, इसके बाद अभिक्रिया करेंगे, खत्म कहानी। यही चीज तो पढ़ाने आया था। हमने कहा 250 ml का कोनिकल फ्लास्क हमारे पास गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला है। 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला करके 50 ml H2O के साथ इसे मिला करके इसमें 10 ml हमने एथिल एल्कोहल मिला दिया। 10 ml एथिल एल्कोहल मिला दिया। फिर प्यारे बच्चों इसको 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ऊष्मक में रख दिया और साथ में 5 ग्राम हमने मिला दिया आयोडीन। क्या मिला दिया? आयोडीन। ये सब चीज मिल गए अब सिस्टम से। अब इसको कब तक गर्म करेंगे? जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। आयोडीन का रंग उड़ ना जाए, तब तक हमको क्या करना है? गर्म करना है। कब तक गर्म करना है? जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। और यदि आयोडीन का रंग उड़ गया तो हमारा आयोडोफॉर्म कंप्लीट हो गया। बनाने की विधि लास्ट बार, एक 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क लेते हैं, जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml जल के साथ मिलाकर रखते हैं, साथ में 10 ml एथिल एल्कोहल मिलाते हैं और इसको 70 डिग्री सेल्सियस ताप के जल ऊष्मक में रख करके इसमें 5 ग्राम आयोडीन मिला देते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। तो हमारा आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, जिसे धोकर सुखाकर अलग कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम अभिक्रिया कराते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे अभिक्रिया। अभिक्रिया कराने के लिए हमने क्या लिया? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मतलब C2H5। C2H5 को ऐसा भी लिख सकते हैं, C2H5 को ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये एथिल एल्कोहल है। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? आयोडीन। आयोडीन मतलब I2। तो क्या बनेगा देखिएगा जरा, यहां से यदि H हटेगा तो बनाएगा क्या? यहां पर लिख देता हूं CH3CHO। और क्या बन सकता है? और बनेगा हमारा I और H जो है HI बना लिया। ये पहले स्टेप में होता है। दूसरे स्टेप में यही जो हमारा बना है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड 3I2 से क्रिया करता है। देखिएगा जरा, तो प्यारे बच्चों यहां से 3H निकलेगा और 3I यहां पे जुड़ जाएगा। 3H निकला, 3I जुड़ गया
और जितना H निकला उतने I के साथ 3HI ये बन गया। इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड, है ना, ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। अभी हमारा शुद्ध आयोडो फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई क्षार है क्षार में से प्रवाहित कर दें। जैसे क्षार हमारे पास है, क्षार कहां से मिल सकता है हम आपको बताएंगे। जो Na2CO3 है वो जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाएगा और वही क्षार यहां पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेगा। देखिएगा जरा, जैसे हमारे पास CI3 है और CHO है, इसमें NaOH होना चाहिए तभी तो क्रिया संपन्न होगा। तो प्यारे बच्चों H जो है जोड़ लेगा तो यहां पर बनाएगा CHI3 और क्या बन सकता है HCOONA, HCOONA। ठीक है, ये चीज बन गया। ये सोडियम फॉर्मेट है और ये हमारा आयोडो फॉर्म है। क्या है? आयोडो फॉर्म। क्या है प्यारे बच्चों? आयोडो फॉर्म है। थोड़ा खतरनाक है, घातक है, हो सकता है आपको दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन कोई खतरनाक नहीं है यदि आप थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं तो। स्टेप बाय स्टेप आप यदि करते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा NaOH हो गया कंप्लीट। क्रिया होती है भाई, NaOH का निर्माण हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, NaOH का निर्माण यहाँ से होगा सोडियम कार्बोनेट से। ये सोडियम जो है और जल के साथ क्रिया करके NaOH बनाएगा और यही NaOH हमारा है जो क्रिया करके हमारा आयोडो फॉर्म बनाता है। ये NaOH कहाँ से आ जाता है? दिक्कत यही कर रहा है ना सर, NaOH आएगा कैसे, आप थोड़ा बताओ। यदि मैं क्रिया कराता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे देखते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और मेरे बच्चों H2O के साथ क्रिया करा दो, देखना ना क्या बनाएगा। हम यदि कह दें कि 2Na है तो 2NaOH बना दो और मेरे बच्चों एक ऑक्सीजन खत्म हो गया क्योंकि 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे CO2। देखो सिंपल है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सिंपल है, उड़ी जाएगा। हमारे पास बचेगा NaOH। तो जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक प्रकार से है ना क्षार का काम करेगा और यहाँ पर NaOH जो है क्रिया करके सिंपल सा यहाँ सोडियम फॉर्मेट में बदल जाएगा और आयोडो फॉर्म मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका पूरा क्रिया विधि होता है और इतने में आपका आयोडो फॉर्म बन गया है कंप्लीट। छोटे से वीडियो में कंप्लीट हो गया। आयोडो फॉर्म बनाने की कभी कभार विधि पूछी जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, नोट्स लेने तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, 100 रुपीज़ चार्ज है, 1 सब्जेक्ट के बेहतरीन रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। ओके, एक बार पुनः जय हिंद, वंदे मातरम।